हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में देखा कि क्या रोग होते हैं, रोग मुक्त क्या है, स्वास्थ्य क्या है और रोग हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं या किस प्रकार रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग उत्पन्न होते हैं रोगाणुओं के द्वारा, जिन्हें रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। अब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री किस तरह करते हैं, किस प्रकार इन्होंने हमारी बॉडी में प्रवेश किया, किसी व्यक्ति के शरीर में कैसे रोगजनक पहुंच रहा है और किस तरह से वो उस शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जब कोई रोगजनक या रोगाणु किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो जिस शरीर के जिस अंग में वो जाता है वहाँ पर वो दो तरह से अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, या तो वो वहाँ उस अंग के ऊतक को प्रभावित करता है या फिर वो टॉक्सिन वहाँ पर टॉक्सिन पैदा करता है, टॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर जिस ऊतक में या जिस स्थान पर रोगजनक पाया जा रहा है वहाँ पर जो शरीर में पाए जाने वाली भक्षी कोशिकाएं हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, उसमें जो सेल्स होती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं, वो उसको आपस में उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए वो स्थान कैसा हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, सूज जाता है, वो स्थान लाल हो जाता है या उसमें दर्द होने लगता है। तो ये जो शोथ है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जिस जगह ये सूजन आ रही है, जिस अंग पर ये आ रही है उस अंग, वो अंग प्रभावित है किससे, रोगाणुओं से। ठीक है, या ये कहिए रोगाणुओं ने शरीर के जिस अंग को प्रभावित किया उस प्रभावित अंग के आसपास भक्षी कोशिकाओं के इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है या वहाँ शरीर उसका रंग लाल हो जाता है या दर्द होने लगता है या ताप बढ़ जाता है। तो ये होता है शोथ, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब जब ये हो गया, बीमारी रोग हो गई, तब इसका उपचार कैसे किया जाए कि किस तरह से शरीर वापस ठीक हो, व्यक्ति ठीक हो, या ये रोगाणु किस तरह से ख़त्म किए जाए। तो जो ये उपचार होता है, ट्रीटमेंट, इसके दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसके दो उपाय होते हैं जिस तरह से ये ख़त्म किया जाता है। देखो बच्चों, एक कॉमन सिम्टम है, सिम्टम मीन्स लक्षण, एक कॉमन लक्षण है बुखार। तो जब शरीर के अंदर कोई रोगाणु आता है तो क्या होता है कि एक लक्षण दिखाई देने लगता है कि शरीर में का तापमान बढ़ जाता है और बुखार होने लगता है। और ये लक्षण 2-3 दिन अगर रेस्ट किया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा शरीर जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो थक जाता है और फिर थोड़ा सा आराम करने पर वो वापस तरोताज़ा हो जाती है, हमारी कोशिकाएं फिर से एक्टिव होकर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तरोताज़ा फील करते हैं। ऐसे ही जब बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, इस तरह के कोई छोटे रोग हो रहे हैं तो उनको प्राथमिक उपचार क्या होता है, उनको आराम करने की सलाह दी जाती है। ये कहा जाता है कि अच्छा फीवर है, कोई बात नहीं, रेस्ट करो, या कोल्ड है, रेस्ट करो। किस लिए, जिससे जो उसके रोग के कारण शरीर शिथिल हुआ है उस शरीर को आराम मिलकर जो ऊर्जा उसमें बन रही है, उस ऊर्जा को जिसका कार्य करने पे ख़त्म हो रही थी वो ऊर्जा बच जाती है और वो ऊर्जा कहाँ, कोशिकाओं में इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण शरीर वापस कैसा होता है, एक्टिव दिखने लगता है, ठीक हो जाता है। मगर जब ये आराम करने से भी सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई भी रोग जिसके प्राथमिक लक्षण खत्म ना हो तब उसका उपचार किया जाता है चिकित्सक द्वारा। अब वो उपचार के भी दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले भी क्या करता है डॉक्टर कि जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, कौन से, जो शरीर को, सिम्टम क्या होता है, जो शरीर पर एकदम प्रभावित कर रहे हैं, जो शरीर पे दिखाई दे रहे हैं, उन सिम्टम को रिड्यूस करेगा वो। ठीक है, जैसे जिस अंग पर कोई रोगाणु आया है तो उस अंग पर अगर स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई है, इन्फ्लेमेशन के कारण, शोथ के कारण सूजन आई है, वो अंग लाल हुआ है या शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है,
तो वो क्या करेगा कि पहले उसको तापमान को कम करा जाएगा, उस सूजन को कम की जाएगी, जहाँ पर वो अंग पर दर्द है उस दर्द को कम किया जाता है। ठीक है, तो पहले जो प्राथमिक उपचार है, जो पहले दिया जाता है, दवा दी जाती है, वो उस जो लक्षण हैं, जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उन सिम्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, मगर बच्चों सिम्टम ख़त्म हो गए, ठीक है, सूजन उतर गई, जो रेडिश थी वो ख़त्म हो गई है, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई था वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है, सॉरी डिक्रीज हो गया, उतर गया, कम हो गया है। ठीक है, उसके साथ साथ जो पेन था अंग में, जिस ऑर्गन में था, वो पेन भी ख़त्म हो गया। मगर इतना होने के बाद सिम्पटम तो ख़त्म हो गए, मगर जो शरीर के अंदर रोगाणु हैं वो नहीं ख़त्म होते। ये कहिए कि शरीर के अंदर पैथोजन सभी भी हैं और वो रोग को वापस कर देंगे, वापस ये लक्षण आने लगेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि जो उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके प्रिंसिपल होते हैं दो। पहला होता है कि जो उनके सिम्टम होते हैं उनको ख़त्म करेगा, और जब उसको सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं तो जो रोगाणु शरीर के अंदर हैं उन रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए विशिष्ट उपचार करता है। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल क्लियर हुए, दो सिद्धांत हमको समझ में आए। कौन से? कि पहला सिद्धांत या पहला नियम है कि जो शरीर में पाए जाने वाले, शरीर के ऊपर दिखाई दे जा रहे हैं वो लक्षण, जिसे पता चल रहा है कि रोग है, उन लक्षणों को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उन सिम्टम को ख़त्म किया जाए, और फिर उसके बाद जो रोगाणु हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको नष्ट करने का ट्रीटमेंट किया जाए। बच्चों, जब रोग शरीर के अंदर आ गए तो उसका प्राथमिक उपचार किया गया। पहला उपचार क्या था कि जो उसका पहला नियम है उपचार करने का, वो ये है कि जितने भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब सिम्टम ख़त्म हो गए। ठीक, जिस अंग में दर्द था उस अंग में दर्द ख़त्म कर दिया गया। अगर सांस लेने में परेशानी थी, ठीक, सर्दी थी, जुकाम हो रहा था, तो उन सर्दी जुकाम को ख़त्म किया गया, उस दर्द को ख़त्म किया गया। सांस लेने में परेशानी थी, सूजन आ रही थी, वो सांस नली में वो उतर गई। अब उसके बाद जो रोगाणु शरीर के अंदर रह गए, अब उनका उपचार किया जाता है कि संक्रमण रोगों से को ख़त्म करने के लिए जितने भी रोगाणु हैं जो शरीर के अंदर हैं, अगर उनको नष्ट नहीं किया गया तो वो वापस क्या होगा, शरीर पे को संक्रमित करेंगे। ठीक है, तो अब हमें सबको पता है कि जो ये रोगाणु हैं ये क्या हैं, ये पैथोजन, ये हैं वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, और उसके साथ साथ पाए जाने वाले जितने भी ये क्या है कि बच्चों, अब जब शरीर पे रोगों के लक्षण खत्म हो गए तो जो शरीर के अंदर रोगाणु हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। वो क्या खत्म हुए हैं कि जो पहला नियम था रोग को प्रभाव को कम करना, तो रोग के प्रभाव क्या थे, जो सिम्टम दिखाई दे रहे थे वो खत्म हो गए, उनको कम कर दिया गया। सही है, दर्द खत्म हो गया, सूजन उतर गई, रेडिश थी वो खत्म हो गई। अब बचता है रोगाणु जो शरीर के अंदर हैं। अब उन शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं उनको भी नष्ट करना आवश्यक होता है। अगर रोगाणु नष्ट नहीं होंगे तो वो फिर से रोग उत्पन्न करेंगे। तो वो रोगाणु नष्ट करना आता है दूसरे नियम के अंतर्गत। ठीक है, जो उपचार का दूसरा नियम है, रोग के कारण को समाप्त करना। इसका मतलब रोग के कारण रोगाणुओं को समाप्त करना। अब रोगाणु कौन कौन से हैं? ठीक है, ये पैथोजन जो थे रोगाणु, रोगजनक, ये कौन थे? ये थे हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये सब शरीर को रोगित कर रहे हैं। अब बच्चों, ये हम सबको पता है कि इन सभी की एक अलग जैव रासायनिक क्रियाएं होती है या जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो अलग अलग तरह से होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समूह के साथ साझा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समूह में नहीं होते। ठीक है, तो जब इनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया ही अलग अलग है तो इनको नष्ट करने की क्रियाएं भी अलग अलग होंगी, इनका उपचार भी अलग अलग होगा। ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि एक ही मेडिसिन से ख़त्म कर दिया जाए सबको। जैसे बैक्टीरिया हैं,
ठीक है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, जो शरीर में बैक्टीरिया आ गए हैं उनको नष्ट करने के लिए उनके एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक है वो शरीर में आए हुए बैक्टीरिया को तो खत्म करेंगी, मगर एंटीबायोटिक का शरीर में पाए जाने वाले वायरस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वायरस एक ऐसा है जो किसमें, एक निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी अपनी कोई कोशिका, ये कोशिका विहीन होता है। कह देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वायरस क्या है, कोशिका विहीन है। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव होता है। कब तक? जब तक ये किसी जीवित कोशिका की मशीनरी को यूज ना करे। सही है। जब ये निर्जीव अवस्था में पाया जाता है, जब ये किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश पाता है या मनुष्य की या किसी व्यक्ति की जीवित कोशिका के साथ जुड़ता है, तो ये क्या होता है, ये उसकी मशीनरी को यूज करता है और वो प्रभावित, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो यही रीजन है कि एंटीवायरल जो होते हैं, या ये कहिए वायरस के एंटीवायरल जो होते हैं वो बनाने कठिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटीवायरल नहीं बने हैं, कुछ एंटीवायरल बन चुके हैं। जैसे HIV है तो उसमें भी क्या है, एंटीवायरस यूज किया जाता है। ठीक है। ऐसे हर्पीज एक वो है, हर्पीज का वायरस है, उसका भी एंटीवायरस बना है। ठीक है। उसका भी वायरस क्या यूज किया जाता है, एंटीवायरस यूज किया जाता है। ऐसे ही है आपका इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन के साथ एक मोनोक्लोनस है। तो मोनोक्लोनल जो है ये भी क्या है, ये भी ये एंटीबॉडीज है जो वायरस के अगेंस्ट होता है, जो उस वायरस के खिलाफ काम करता है। ठीक है। उसके विपरीत उसको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक। तो हमें समझ में आया कि जो वायरस है उनको नष्ट करने के लिए क्या होगा, एंटीवायरल चाहिए। या फिर जो बैक्टीरिया हैं जो शरीर के अंदर हैं वो किससे ख़त्म होंगे, उनको नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यूज की जाती है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे। ऐसे ही जो रोग उत्पन्न करने वाले फंगल हैं, जो फंगल बॉडी के ऊपर हैं, तो उन फंगल को भी ख़त्म किया जाता है। किससे? एंटी फंगल से। ऐसा नहीं है कि फंगल को एंटीबायोटिक से ठीक किया जाए। किससे किया जाएगा? एंटी फंगल से उनको नष्ट किया जाता है, फंगल को। और प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ को नष्ट करने के लिए एंटी प्रोटोजोनल जोएन यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ को यूज करने के लिए एंटी प्रोटोजोएल यूज किया जाएगा। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक, और जो फंगल है उसको एंटी फंगल यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो रोगाणु शरीर के अंदर हैं उनको नष्ट किया जाता है, और ये होता है उपचार का दूसरा कारण, वो दूसरा नियम। ठीक है। जो उपचार के कारण है। कि क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो कैसे होता है, उसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले क्या था कि इन्फ्लेमेशन, जो शरीर में रोगाणु आए उसको पहले शरीर अपने हिसाब से अपने आप ही ठीक होना करने लगेगा, और जिस अंग को वो प्रभावित करते हैं, संक्रमण होता है, उस अंग के चारों तरफ या उस स्थान के चारों ओर बख्शी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण वो अंग सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, लाल हो जाता है, दर्द होने लगता है, और यही क्या होता है, शोथ होते हैं। ठीक है। शोथ के प्रभाव हो गए, जो सूजन आ गई, ये सब उसके प्रभाव होते हैं इन्फ्लेमेशन के। अब उसको जो ये कॉमन उपचार है उसको होता है रेस्ट करना। एक आराम से रेस्ट करके, पहले साधारण तरीके से तो आराम करके भी उसको ठीक किया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उन रोगों को ख़त्म कर देता है, मगर उसके बाद जब वो ख़त्म नहीं होते तब उनका उपचार किया जाता है। तो वो उपचार करते हैं दो नियमों से। पहला नियम होता है जो रोग है उसके लक्षण को ख़त्म कर देना। ठीक है। जो शोथ हो रहा है उसके प्रभाव से जो प्रभावित शरीर का अंग प्रभावित हो रहा है, उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको ख़त्म कर देना, और फिर उसके बाद जो रोगाणु हैं उनको नष्ट किया जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिवेंशन की, उपचार के बाद जो ये रोगाणु हैं इनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है,
जो रोग हो गए, रोगाणु से किस तरह से बचाव किया जाए, तो ये हम उसका नियम जो सिद्धांत हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।